खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका 5वां बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। क्योंकि हर एक काहिने आज़म आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही की खातिर खुदा से मुतलका बातों के लिए मुकर्रर किया जाता है, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने। वो जाहिलों और गुमराहों की हमदर्दी करने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला होता है, और इसी सबब से लाजिम है कि वो जिस तरह उम्मत के लिए उसी तरह अपने लिए भी गुनाहों की कुर्बानी चढ़ाए। और कोई शख्स ये मर्तबा अपने आप इख्तियार नहीं करता सिवाय उसके जिसे खुदा हारून की तरह बुलाए। इसी तरह मसीह ने भी काहिने आज़म होने की अजमत अपने आप को ना दी, बल्कि उसी ने जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज ही तो मुझसे पैदा हुआ है। चुनांचे वो दूसरे मुकाम में भी कहता है कि तू मलकी सादक के रुतबा पर दाइमन काहिन है। उसने अपनी बशरियत के अयाम में जोर जोर से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी के आगे दुआएं और मिन्नतें की जो उसे मौत में से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और अगरचे बेटा था तो भी उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी, और तकमील तक पहुंचकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अबदी नजात का बायस ठहरा, और खुदा से मलकी सादिक के रुतबा का काहिने आज़म कहलाया। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 110 उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक कि तेरे दुश्मनों को तेरे पांवों की चौकी ना कर दूं। खुदावंद तेरी ताकत का असा सहून से बढ़ाएगा। तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। तेरे तवल्लुद के दिन हुस्ने तकद्दुस में शहाना ताकत तेरी ही है। तू ज़ोहरा से पहले शबनम की मानित मुझसे पैदा हुआ। खुदावंद ने कसम खाई और वो पछताएगा नहीं। तू मलकी सादक के रुतबा पर दाइमन काहिन है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मरकस की अंजील उसका दूसरा बाब 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा कि इसका क्या सबब है कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा कि क्या बराती जब तक कि दुल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? जब तक कि वो दुल्हा के साथ हैं वो रोजा नहीं रख सकते। लेकिन वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद उस पुरानी में से कुछ खींच लेगा और वो ज्यादा फट जाएगी। और नई मै को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मै से फट जाएंगी और मै और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। बस नई मै नई मशकों में भरते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।